I hope you all are fine. Today we discuss about the exercise question answers of lesson 3. Lesson 3, that is the सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स. ठीक है, आज हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे. लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर के बारे में स्टडी किया था और सिंथेटिक फाइबर के साथ साथ हमने ये भी पढ़े थे प्लास्टिक कौन कौन से होते हैं. एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ. सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो कौन से होते हैं, मैन मेड होते हैं. क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, या इन्हें आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है. ठीक है, और इसके साथ साथ हमने क्या पढ़े थे, सिंथेटिक फाइबर वेरियस वैरायटी के होते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर हमने पढ़ा था, रेयॉन पढ़ा था, जो सिल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, वुड पल्प से बनता है. दूसरा पढ़ा था नायलॉन, जो इलास्टिक होते हैं. ठीक है, इनके लिए बिना नेचुरल मटेरियल के बनता है, जैसे हमारी सॉक्स होगी, कर्टन्स हो गए. ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था पॉलिएस्टर एंड अल्कलाइन. जो पॉलिएस्टर होते हैं वो जो फाइबर होते हैं वो ड्रेस मटेरियल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, और जो अल्कलाइन पड़ा था, अल्कलाइन क्या होते हैं, जैसे हम स्वेटर्स शॉल्स वगैरह लेते हैं उनके लिए हम अल्कलाइन फाइबर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर पड़े थे. फर्स्ट वन इज़ द रेयॉन जो सिल्क की तरह होता है, बट कंपैरेटिवली सिल्क जो होती है ना, नेचुरल सिंथेटिक फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर होता है. इसको ही रिप्लेस करके हमने सिल्क के लिए नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर लेके आए थे, दैट इज़ द रेयॉन. नेक्स्ट आता है नायलॉन जो इलास्टिकली होता है, लाइट वेटेड होता है. सॉक्स में हम उसको यूज़ करते हैं, कर्टन्स बनाने में हम उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, इसके बाद पड़ा था पॉलिएस्टर. थर्ड जो था पॉलिएस्टर, जो हम ड्रेस मटेरियल्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं. और आर्केलाइन को हम यूज़ करते हैं हमारे जो स्वेटर्स हो गए, ठीक है, शॉल्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, इन सभी मटेरियल्स के अंदर हम इसको यूज़ किया जाता है. पॉलिएस्टर में एक ही एग्जांपल था पेट. ठीक है, पॉलिएस्टर का नंबर ऑफ़ यूनिट आपस में रिपीटेड होते हैं. और इसके बाद हमने पढ़े थे वेरियस वैरायटी के प्लास्टिक्स पढ़े थे. प्लास्टिक क्या होते हैं, इन्हें 2 टाइप के प्लास्टिक में हमने बताए थे. एक तो लीनियर होते हैं, क्रॉस लिंकिंग होते हैं. ठीक है, और प्लास्टिक रिफॉर्म किए जाते हैं किसके थ्रू, थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जब उनको हीट कर दिया जाता है. और कुछ होता है थर्मोसेटिक, जिन्हें एक बार ही हीट करने पर दोबारा डिफॉर्म नहीं हो सकते. आज हम पढ़ेंगे उनके ऊपर क्वेश्चन आंसर. क्लियर है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है, व्हाट इज एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर. अब यही बात है, सिंथेटिक फाइबर उन्हें क्यों बोला जाता है. हमें पता है सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, मैन मेड होते हैं या फिर आर्टिफिशियल होते हैं, जो केमिकल के थ्रू बनते हैं. सम फाइबर called the synthetic fiber because they are man-made prepared by the chemical. These are made by the small unit that join together to form a long chain. ठीक है, छोटी छोटी यूनिट जब आपस में कंबाइन होती जाएगी तो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं. ठीक है, इनके एग्जांपल हमने पढ़ लिए थे, 4 ही टाइप के पढ़े थे. रेयॉन होता है, पॉलिएस्टर होता है, आर्केलाइन होता है. ये सारे के सारे किसके होते हैं, सिंथेटिक फाइबर के. क्लियर है. नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट आंसर. रेयॉन इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर. सबसे पहले तो हमें सबसे पहला टाइप ही पढ़ा था रेयॉन का. रेयॉन के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर से अभी हमने पढ़ा तो था. रेयॉन सबसे फर्स्ट टाइप होती है सिंथेटिक फाइबर की. ठीक है, रेयॉन के अंदर किससे बनता है, वुड पल्प से. किससे बनता है, वुड पल्प, लकड़ी के तख्तों से बनता है ये. ठीक है, दूसरा सिल्क की तरह ही अपीयरेंस होती है, लेकिन हमने इसको सिल्क से रिप्लेस क्यों किया, सिल्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको रिप्लेस करके हमने नायलॉन बनाया है. क्लियर है. अब ये सिंथेटिक फाइबर से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, केमिकल के थ्रू बनते हैं, लेकिन ये किससे बन रहा है, वुड पल्प से, नेचुरल चीज़ों से बन रहा है. ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर कहते हैं इट हैज़ अ लाइक द सिल्क अपीयरेंस. देखो, सिल्क अपीयरेंस ये तो कोई वे ही नहीं बनता, हमने खुद ही डिज़ाइन किया था कि ऐसा सिंथेटिक फाइबर जो सिल्क की तरह ही नज़र आना चाहिए, तो उसका डिफरेंट तो कुछ हुआ नहीं. नेक्स्ट, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड पल्प.
ठीक है। ये तो देखो नेचुरल चीज़ों से बन रहा है ना, तो अगर हम इसको केमिकल के थ्रू बनाते हैं तो ये हमारा डिफरेंट नहीं होता, लेकिन ये वुड पल्प से बन रहा है तो ये यही चीज़ इसको क्या बता रही है, रिप्लेस कर रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप किस पर टिक कर दोगे, बी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बता दीजिए, इट्स फाइबर कैन आल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ द नेचुरल फाइबर। जो फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर से मिलकर बनते हैं, नहीं, इसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा था वुड पल्प से बनते हैं, नेचुरल चीज़ों से जो बन रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं है नेचुरल फाइबर से ही बन रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। सिंथेटिक फाइबर आर कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर को क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं और मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज बाय द रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, लाइक सिंथेटिक फाइबर पॉलिएस्टर इज कॉल्ड, पॉलिएस्टर को क्या बोला जाता है, पॉलीमर ही बोला जाता है। काफ़ी सारी यूनिट, सॉरी, प्लास्टिक को क्या बोला जाता है, पॉलीमर ही बोला जाता है। काफ़ी सारी यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं। तो ये आपके 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं। इन क्वेश्चन आंसर को आपने राइट करना है और लर्न करना, और मेरे चैनल को जो वीडियो है उसको प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।